नया साल आने वाला है और आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना राशिफल देखना स्टार्ट भी कर दिया होगा कि मेरा ये आने वाला साल कैसा जाएगा, मेरी फैमिली मेंबर्स का ये साल कैसा जाएगा। लेकिन सच में बताइए कि आप जो इस टाइम देखते हैं कि मेरा नया साल कैसा जाएगा, क्या वैसा ही जाता है आपका साल? आप पूरी लाइफ में उस साल आप जीवन भर पैसा ही पैसा देखते हैं, या फिर परेशानियां, उस साल आप परेशानियां ही परेशानियां देखते हैं? ऐसा तो शायद नहीं होता कि पूरे टाइम आप पैसा ही पैसा देखें या फिर परेशानियां ही परेशानियां देखें। ये डिपेंड आपकी कुंडली पर करता है और कुंडली में बैठे हुए ग्रहों पर करता है, और वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं उन पर करता है, और उसके साथ साथ काम करती है आपकी महादशा, कि वो महादशा कौन सी चल रही है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपका हर साल अच्छा हो। अगर आज मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग अब अपना राशिफल देखना स्टार्ट कर चुके हैं, देख भी रहे हैं, कईयों को रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन क्या सभी की कुंडली में एक जैसा रिजल्ट मिलता है? कि सभी उस साल पैसा ही पैसा देख रहे हैं, या वो साल उनके लिए पूरा साल उनका भारी जाएगा, या बीमारियों को देखने में ही जाएगा? सबके साथ तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि लगन तो 12 ही बने हुए हैं, राशियां भी 12 ही बनी हुई हैं, लेकिन सबकी लाइफ तो एक सी नहीं होती है, लेकिन सबकी सोच भी एक सी नहीं होती है, सबके काम करने का तरीका भी एक सा नहीं होता। कोई अपने बिजनेस में नाम बनाता है, कोई अपने प्रोफेशन में नाम बनाता है, कोई अपनी जॉब में नाम बनाता है। काम करने का तरीका सबका अलग होता है। तो सिर्फ 12 राशि और 12 लगन ही एक जैसे कैसे काम कर सकते हैं कि जो बता लिख दिया या टीवी में बता दिया गया आपका जीवन उसी की तरीके से चलेगा? ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड आपकी कुंडली पे करता है, आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह, और वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं, आपका नेचर, आपकी सोच, आपके काम करने का तरीका उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हजारों करोड़ों लोग हैं दुनिया के अंदर, सबकी सोच अलग होती है, सबके काम करने का तरीका अलग होता है, हर एक इंसान अलग तरीके से अपना नाम बना रहा है, और कुछ लोग सिर्फ नॉर्मल जिंदगी ही जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबकी कुंडली अलग है, और उस कुंडली में बैठे हुए ग्रह अलग हैं, और वो किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और क्या योग बना के बैठे हुए हैं, और किनके साथ बैठे हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हर इंसान उस टाइम पे पैसा बनाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये साल नया आया है तो हर इंसान की जिंदगी में उस साल पैसा आएगा, इस एक ही लगन वाले के सबके पास पैसा आएगा, ऐसा भी नहीं होता। तो वहां कहीं ना कहीं तो आपकी कुंडली ही काम कर रही है ना। अब अगर इसी में महादशा की बात करें तो आपने कहते हुए सुना होगा राहु की महादशा लगी, इसीलिए इस इंसान ने इतना अच्छा टाइम देखा, इसीलिए इसको इतना पैसा देखने को मिला, इसने अपना नाम बनाया। लेकिन क्या सच में दशाएं तो सब पर ही आती हैं, लेकिन सभी उस टाइम पे पैसा बना पाते हैं? ऐसा थोड़ी होता है। आपने देखा भी होगा कई बेचारे ऐसे होते हैं जब राहु की महादशा आती है तो परेशानियां देखते हैं, एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, किसी के साथ अचानक से एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। तो वो डिपेंड आपकी कुंडली में करता है कि उस टाइम आपकी जो भी महादशा लग रही है तो उस टाइम आपके ग्रह कौन से आपकी घर को एक्टिव कर रहे हैं, वो आपको उस टाइम क्या देना चाहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे कहूं तो शुक्र ग्रह से लग्जरी लाइफ को देखा जाता है, पैसे के सोर्स को देखा जाता है, जीवन साथी के सुख को देखा जाता है, अच्छी हेल्थ को देखा जाता है, इंसान के कंफर्ट को देखा जाता है। लेकिन जैसे ही अगर सपोज कीजिए इतने लोगों पे शुक्र की महादशा आई है तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हेल्थ वाइज दिक्कत आती है। वो डिपेंड आपकी कुंडली में करता है कि उस टाइम आपकी कौन से वो किस युति में बैठे हुए हैं और वो आपको क्या देना चाहते हैं और किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, डिपेंड उस पर करता है। कि महादशा तो सब पर आती है, लेकिन वो उस टाइम आपकी कुंडली में बैठे हुए कौन सी ग्रहों को एक्टिव कर रहे हैं, कौन से घर को एक्टिव कर रहे हैं। अगर वो पैसे देने के सोर्स, अगर आपको वो पैसे देने के घरों को एक्टिव कर रहे हैं तो उस साल आपके पास, उस टाइम आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। चाहे आप चाहे हर साल देखिए, चाहे कितने भी साल निकले, हर दिन
हर साल आपके पास पैसा बनेगा ही बनेगा। अगर उस महादशा ने आपको पैसे देने के लिए आपके उन ग्रहों को एक्टिव किया है, तो पैसा आपके पास आएगा ही आएगा। और अगर उसी टाइम पे अगर आपकी महादशा ने ऐसे घरों को एक्टिव कर दिया है कि वो आपको परेशानियां या हेल्थ वाइज दिक्कत देने के लिए आए हैं, तो वो आपको उस वक्त हेल्थ वाइज दिक्कत देगी ही देगी, परेशानियां देगी ही देगी। अगर उस टाइम लिखा है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अलग होगे या आपके झगड़ों के हालात बनेंगे बनेंगे, तो वो बनेंगे। फिर आप उसके लिए कहोगे कि लग्जरी लाइफ मिलनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हुआ। वो डिपेंड आपकी कुंडली पर करता है और कुंडली में बैठे हुए ग्रहों पर करता है। महादशा का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है और आपकी कुंडली का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। सिर्फ राशि या लगन ही काम नहीं करते हैं। अगर आपके साथ या आपकी फैमिली में किसी के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि वो महादशा लगी और आप हेल्थ वाइज दिक्कत फेस कर रहे हो या परेशानियां फेस कर रहे हो, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली जरूर दिखाइए। अगर आपके लिए वो अच्छे रूप में आई है, आपको पैसा दे रही है, हेल्थ वाइज अच्छा रख रही है, तो आपको किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो आपको बड़े रूप में परेशानी देने के लिए आई है, तो मैं आपको यही गाइड करूंगी कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली जरूर दिखाइए। एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करती है सही गाइड करने में, क्योंकि अगर उस टाइम पे आपके साथ कुछ भी लिखा है ईश्वर ने, तो आप उस परेशानी को छोटे रूप में उसको कम कर सकते हो, क्योंकि वो परेशानी तो आएगी ही, लेकिन वो छोटे रूप में आकर आपके पास से चली जाएगी। अगर आपके साथ ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी कुंडली में देखिए कौन सी दशा लग रही है और क्या आप फेस कर रहे हो। अगर पैसा आपके पास आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप हेल्थ वाइज दिक्कत में आ रहे हो या फिर एक के बाद एक परेशानियां देख रहे हो या एक्सीडेंट के हालात बन रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखवाकर जरूर हेल्प लीजिए, रेमेडीज करिए जो आपको रिजल्ट दे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को।